हेलो जय हिंद एवरीवन। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग एनडी क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आज की सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि विद द नंबर्स 2, 4, 6, 8 ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स विद दिस 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, आर कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल सच डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, तो देखो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 2, 4, 6, 8 से आपको डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं और डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करना है। तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, ठीक है ना, कितने बनेंगे अगर बात करोगे तो देखो डिटर्मिनेंट 2/2 का ही बनेगा। तो इस ऑप्शन को भरने का 4 तरीका, इसको भरने का 3 है ना, इसको भरने का 2 तरीका, ठीक है, और इसको भरने का 1 तरीका। तो कितने टोटल मिला के 24 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। अब यार आपको सोचना है कि 24 डिटर्मिनेंट भरने के बाद उनकी वैल्यू निकाल के प्लस करना और ये सारे करना तो बहुत बड़ा लेंदी काम हो जाएगा। आपको बस एक कॉमन सेंस समझना है। जैसे एक मैं बना के देखता हूँ, देखिए ध्यान से, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 8 2 16 -6 4 24, तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अभी क्या करो, आप इस 2 और 8 को फिक्स रखो, ठीक है ना, और इसको यहाँ 6 कर लो और यहाँ से इसको 4 कर लो। अब करो इसको, तो ये कितना हो गया, 8 2 16 और माइनस का 4 6 24, ठीक है, तो यहाँ से फिर से -8 आ जाएगा। अभी क्या करो, एक डिटर्मिनेंट और बनाते हैं। मान लो मैंने बना लिया है कितना, 4 और 6 और 2 और 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 6 24 और माइनस का 8 2 16, तो ये प्लस का 8 आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये फिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो आपको -8 मिल रहा है। देखो यहाँ भी -8 मिल रहा है, लेकिन अगर ये वाला फिक्स कर लेते हैं, देखो अगर इस डिजिट को बदल लेते हैं तो क्या मिलता, 8 मिलता। तो इधर में -8 मिल रहा था, इधर में +8 मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, -8 मिलेगा, फिर प्लस का 8 मिलेगा, फिर माइनस का 8 मिलेगा, फिर प्लस का 8 मिलेगा। कहने का मतलब जितने 24 के 24 डिटर्मिनेंट होंगे सबकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और उनको जब ऐड करेंगे तो उन सभी का सम आपको 0 मिल जाएगा। तो आपको ये करके नहीं देखना, बस मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से इसका आंसर आता है। ठीक है ना, पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। तो एक सर्कल दे रखा है, क्या करो, सबसे पहले तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है तो 4 का डिवाइड मार दो। तो यहाँ से ये बन जाएगा x² + y² -5x, ठीक है, और प्लस का 3y माइनस का 15y 4 = 0। अब इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है √g² प्लस का f² माइनस का c, ठीक है। तो g² का मतलब x का कोफिशिएंट का हाफ करोगे ना इसका, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना, 5/2 माइनस का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस इसका क्या करोगे 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 15/4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस का 9/4 और प्लस का 15/4, ये बन जाएगा आपका 49/4। यहाँ से बन जाएगा ये कितना, 7/2 3.5। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है। अ पैरेललोग्राम हैज़ 3 वर्टाइसेस, ठीक है, और कह रहा है कि -3,4 0, -4 5,2 एंड फाइंड द 4th वर्टेक्स। तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए आप और मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, और इसको बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। देखो तो यहाँ से कितना, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। ये हो जाएगा -3,4, ये है 0, -4 और ये है 5,2 और इसको आप ले लीजिए x, y। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, इस ओ के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो देखो ध्यान से, 5 + -3, तो कहना मतलब 2/2 1 हो गया। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा 4 2 6 ये 3, तो 1,3। इधर से AC का मिड पॉइंट निकालोगे ना तो ये मिलेगा। अच्छा, यहाँ से निकालो तो यहाँ से मिल जाएगा x/2 और कॉमा ये मिल जाएगा y - 4/2। इनको आपस में इक्वेट करोगे तो x = यहाँ से बन जाएगा x/2 = 1, तो x = 2। ऐसे y - 4/2 = 3, 3 2 6, तो y - 4 = 6, तो y = कितना आ जाएगा 10, 2,10। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है कि इफ़ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे आप, इसको y = mx + c फॉर्म में लिखो। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -p। इसको जब आप y = mx + c फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी q। अब कह रहा है ये दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू में m2 इक्वल्स टू वॉट -1। तो पहले का स्लोप -p, दूसरे का स्लोप कितना q इक्वल्स टू वॉट -1। तो यहाँ से pq इक्वल्स टू 1 हो गया, तो pq माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। आपका ये सी ऑप्शन सही हो गया।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी। ए पी होने का मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस ऑफ मिडिल वन इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए माइनस का 2b, ठीक है, और प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन गया। अब आपसे कह रहा है कि जो ए एक्स प्लस का 2by और प्लस सी बराबर 0, ये किससे पास हो रहा है। तो देखो आप क्या करो, इस वाले पॉइंट को इसके अंदर रख के देखो, तो ये चीज़ आ रही क्या, ये चीज़ आ रही, देखो रखो, 0 को 0 नहीं आ रही, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। सेटिस्फाई करना आपको सिंपली, -1,1 रखो, तो -1,1 रखोगे तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, ये भी गलत हो गया। जब आप x इक्वल टू ये वाला पॉइंट रखोगे, कितना देखो, a प्लस 2b और इंटू -1 और प्लस का c बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस का 2b प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन बना। तो कहने का मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है कि इफ़ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है p माइनस का 4,2, ठीक है ना, और इसका इमेज दे रखा है कितना 4,-2, और कह रहा है इस प्लेन के अलॉन्ग इसके इमेज है, दिस इज व्हाट प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमेशा मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 मतलब 0, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ओरिजिन से तो यार सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपको इस प्लेन मिरर का इक्वेशन बताना है। तो क्या करो, इस पी क्यू का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो मतलब -2 और माइनस का 2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस प्लस 4, तो यहाँ से हो जाएगा कितना माइनस का 4/8, तो यहाँ से कितना माइनस का 1/2। अब इस वाली लाइन पी क्यू का स्लोप आपको मिल गया -1/2, तो इसका m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है -1, तो इस वाले का स्लोप कितना हो जाएगा 2, और 2 स्लोप वाली लाइन कौन सी है, y बराबर mx, तो ये यहाँ 2 यही तो है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना।